हमारा देश भारत है, हम तो अपने देश को भी माँ कह के बुलाते हैं, भारत माँ बोलते हैं। किसी की माँ के बारे में कुछ भी बोलना बहुत गलत बात है। वो मोदी जी को दिल से नहीं निकाल पाएगा, कुछ भी कर ले मोदी ही आएंगे। महिला उसे बहुत नाराज हुई है, उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। माँ बहन को जो गाली देता है वो क्या देश चलाएगा। नारी एक शक्ति है, उसको पता नहीं है कि नारी क्या कर सकती है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के बयान जिस तरह से एक एक करके सामने आ रहे हैं, उसने उन्हें विवादों में डाल दिया और ख़ास तौर पर महिलाओं के विषय में जो टिप्पणी की जा रही है उनके द्वारा, वो विशेष करके काफ़ी चर्चाओं में, सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है उनकी। और क्या सोचती हैं महिलाएं अहमदाबाद की, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि जो बयान आ रहे हैं, आपने सुने हैं गोपाल इटालिया के? हाँ, मैंने सुना उनका बयान। मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा देश भारत है, हम तो अपने देश को भी माँ कह के बुलाते हैं, भारत माँ बोलते हैं। किसी की माँ के बारे में कुछ भी बोलना बहुत गलत बात है। मैं बोलूँगी कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किए हैं, अभी सडनली बोलूँ तो जो चल रहा है नी रिप्लेसमेंट का काम, आप एक बार हॉस्पिटल में जाके देख के आइए। जिस सर्जरी की 4 से 5 लाख का जो पैकेज है, वो माँ वात्सल्य कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड में मुफ्त में हो रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली को अपनी माँ के लिए इतना खर्चा करना भी बहुत ज़्यादा बात हो जाती है। तो जो आदमी पूरे देश की माँ के बारे में सोच रहा है, उनकी माँ के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी बयान देना बहुत यानी बहुत गलत मानसिकता है। ये हीरा बा को इस पूरे विवाद में खींचना, ये अपने आप में आपको लग रहा है कि बिलो द बेल्ट है? ये बहुत ही शर्मजनक बात है। पहली बात तो किसी की माँ के बारे में बोलना यही बहुत गलत बात है। और मोदी जी जो प्रधान सेवक है, देश के लिए आज इतना कर रहे हैं, और ख़ासकर गुजरात में जो काम हुए, जो विकास हुआ है, मुझे नहीं लगता भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी का यहाँ कोई ज़रूरत है। कोई आके कुछ कर नहीं सकता, इतना विकास यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है। तो ये जो अपनी मानसिकता लेके आ रहे हैं यहाँ पे, इतनी गंदी सोच लेके आ रहे हैं, इतनी गाली बोल रहे हैं एक प्रधान सेवक के बारे में या किसी के बारे में, जो गाली बोलना बहुत गलत बात है। तो इससे क्या मतलब, उनको फायदा होगा कुछ, आपको लग रहा है? मुझे तो लगता है कोई फायदा नहीं है। राजकीय साला सब ढोंग है, उनको राजकारण के बीच में माँ को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसी संस्कृति है जो माँ को महत्व देती है, वो चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी की भी माँ हो। और ये अपने इस निवेदन के बारे में साइकोलॉजिकल डिफेक्टिव है। इससे पहले भी उन्होंने गृह प्रधान जो हमारे प्रदीप सिंह जी थी, उनके ऊपर उसने जूता फेंका था। तो ये अपने बयान भी फेंकते हैं जैसे जूता फेंकते हैं, जैसे भी मुँह में आए बकते, उनकी इलाज करने की जरूरत है। ये साइकोलॉजिकल डिफेक्टिव पीस लगता है। ऐसे किसी की भी माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ना किसी औरत के बारे में बोलना चाहिए। मोदी जी तो खुद औरतों को इतना मान सम्मान देते हैं। वो तो कहते हैं कि महिलाओं को कथाओं में नहीं जाना चाहिए, मंदिरों में नहीं जाना। वो उनके संस्कार है और हमारे संस्कार हमारे हैं। उनके संस्कार बोल रहे हैं, इसका क्या असर होगा? कुछ नहीं होगा। वो मोदी जी को दिल से नहीं निकाल पाएगा, कुछ भी कर ले मोदी ही आएंगे। अच्छा, मतलब अब ये ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो इससे कितना नाराज़, कितना आहत हुई? महिला उसे बहुत नाराज हुई है, उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वो इतनी हीराबा कहीं भी कोई भी जगह, मोदी साहब की सभा होती है, कोई भी जगह हीराबा आती नहीं है। उसकी वजह से हीराबा को गाली नहीं देनी चाहिए, बस हम वही। आप देख सकते हैं जिस तरह से उनके स्टेटमेंट जो सामने आ रहे हैं गोपाल इटालिया के, लगातार सोशल मीडिया पे भी वो ट्रोल हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के जो बयान सामने आ रहे हैं, उस पर हम कुछ और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि गोपाल इटालिया के जो बयान सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर महिलाओं को दिए हुए जो बयान हैं उनके, चाहे फिर वो सत्यनारायण की कथा को लेकर के हो, या फिर मंदिरों में जाकर के कथा सुनने को लेकर के हो, या अभी जो सबसे ताज़ा बयान आया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की माँ को भी शामिल कर दिया। भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति से घिरा हुआ है और ईश्वर को सब मानते हैं, और ईश्वर को ही जो गाली देता है, माँ बहन को जो गाली देता है, वो क्या देश चलाएगा। और दूसरी बात कि हमारे बड़ा प्रधान जो आज 70 साल के हुए, उनकी माँ 100 साल की हुए, जो उनकी माँ कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको भी वो गाली दे रहा है, तो खुद को समझता क्या है। ऐसे में उसको यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, गुजरात छोड़ के आप पार्टी को यहाँ से निकल जाना चाहिए।
और वो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, वो साइको है, इससे उसका वो तो ये कह रहा है कि मैं पाटीदार हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जाए। पर वो उसकी मानसिकता दिखाई देती है ना, जो बोलता है वो उसकी मानसिकता दिखाई देती है। इससे अच्छा है कि वो यहाँ से चला जाए और आप आदमी पार्टी यहाँ चाहिए ही नहीं हमको गुजरात में। हम कलेक्टर को भी निवेदन देंगे कि ये पार्टी इंडिया के गुजरात के अंदर चाहिए ही नहीं हमको। आपको क्या लगता है इससे कोई इससे फायदा होगा या नुकसान ही होगा? नुकसान ही है ना, वो किसी की भी माँ बहनों को ऐसा बोल नहीं सकते, और वो तो 100 साल की है, तो मोदी साहब की मम्मी है, सामान्य नागरिक की मम्मी को भी माँ को गाली नहीं दे सकता कोई भी। हमारी माँ को अगर कोई बोलेगा तो हम उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करेंगे कि हमारी माँ को तुमने गाली दी है। तो मोदी साहब हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं बनता है ये चीज़, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। उन्हें गलत शब्द यूज़ किए हैं और उनको ऐसे जो स्टेटमेंट हैं जो गोपाल इटालिया ने दिए हैं, आप क्या मानते हैं क्यों इस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं या देने पे मजबूर है? ऐसे तो नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो गलत है, बहुत ही गलत है। और भी वो दिमाग की हालत उनकी ठीक नहीं है, वो भी उनके माँ बाप को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं देना चाहिए स्टेटमेंट। इससे क्या लगता है आपको महिलाओं में क्या मैसेज जा रहा है? महिलाओं में बहुत खराब मैसेज जा रहा है, ये संस्कृति के लायक नहीं है, वो नहीं जा रहा है, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। को गोपाल को पता नहीं है आपकी माँ को ऐसा कोई बोल सकता है तो वो सहन करेगा कि नहीं। उसको पहला ऐसे बोलना चाहिए सामने कि हम बोलेंगे आपकी माँ के विषय, तो वो सहन करेगा नहीं करेगा तो फिर उसको अपने सामने बोल। क्यों मीडिया के सामने आता है? आपको लड़ना है तो सामने आके लड़ो, क्यों मीडिया के सामने आता है? आपको गुजरात में उसको लाना ही नहीं चाहिए। और आएगी जब मोदी साहब जिएंगे तब भाजपा ही रहेगी, और कोई कांग्रेस का तो टांटा होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। और आएगा तो सब हम लोग बैठे हैं निकाल देंगे। पर इससे जो ये बयान सामने आ रहे हैं, महिलाओं में क्या इससे प्रतिक्रिया है? क्या महिलाएं मतलब एज अ विमेन आप क्या फील करते? महिला तो सब जानती है कि महिला क्या है, नारी एक शक्ति है। उसको पता नहीं है कि नारी क्या कर सकती है। वो तो सब मीडिया में उसको बोलना चाहिए कि लाइव जनता के सामने तू बोल सकता है तो बोल, क्यों मीडिया अंदर खाने बोल रहा है? तुमको हिम्मत है तो लाइव लोकेशन ले, सब बहनों को एक साथ भेगा कर और इकट्ठा करके तू अपने सामने बोल कि क्या महिला क्या कर सकती है और क्या नहीं। बीच में क्यों अंदर खाने तू गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो उतार रहा है और बोल रहा है? इतनी हिम्मत है तो आ गुजरात में आ और महिला को पूछ के क्या कर सकती है और क्या नहीं। जो हम आपकी महिला अंदर खाने यहाँ पे गुजरात में तो रात को 1 बजे भी महिला खुलेआम जा सकती है। जब आपके ज़माने में ऐसा था कि मोदी साहब के ज़माने में देखो रात के महिला कभी जा सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो सकता है। और रात में देखो भ्रष्टाचार इतना होता था और सब लोग कुछ भी कर सकते नहीं थे। अब देखो नवरात्रि भी इतनी अच्छी चल रही थी, तब भी कोई लड़की का कुछ भी बिगाड़ा नहीं था। यदि हम महिलाओं से बात करें तो खास तौर पर वो इस बात से सबसे ज़्यादा आहत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को इस पूरे विवाद में घसीटने का क्या कारण था। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।